ताल और उसके 10 प्राण। प्रथम काल। समय की गति को काल कहते हैं। ताल की समय मर्यादा एवं उसके खंड को काल कहते हैं। दूसरा भाग। ताल देने की रीत को यानी उसके बोल को ताली एवं खाली द्वारा ताल देने की रीत को भाग कहते हैं। तीसरा क्रिया। ताल देने के लिए और उसमें खंड दर्शाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्रिया कहते हैं। चौथा अंग। ताल के शास्त्रीय स्वरूप को अंग कहते हैं। अंग के 8 प्रकार हैं। पहला गुरु, जिसको 8 मात्रा दी जाती हैं। दूसरा लघु, जिसको 4 मात्रा दी जाती हैं। तीसरा द्रुत, जिसको 2 मात्रा दी जाती हैं। चौथा अणुद्रुत, जिसको 1 मात्रा दी जाती है। पंचम विराम, जिसको 3 मात्रा दी जाती है। षष्ठम प्लुत, जिनको 12 मात्रा दी जाती है। सप्तम लेविराम, जिसको 5 मात्रा दी जाती है। अष्टम काकपद, जिसको 16 मात्रा दी जाती है। पंचम ग्रह। ग्रह पुराण काल से जहाँ से ताल का आरंभ होता है उस जगह को यानी सम को ग्रह कहते हैं। सम के 2 प्रकार हैं, सम और विषम। सम यानी गायन, वादन और नर्तन की शुरुआत के ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। विषम, जब गायन वादन के ताल की शुरुआत सम से न करके आगे या पीछे से होती है तब उसे विषम कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, अतीत और अनाघात। अतीत यानी गायन वादन का प्रारंभ सम से आगे से किया जाए तो उसे अतीत कहते हैं। अनाघात गायन वादन नर्तन का प्रारंभ अगर सम से पीछे से किया जाए तो उसे अनाघात कहते हैं। अतः सम से पहले जो शुरू होता है वह अतीत है और सम से पीछे से जो शुरू होता है वह अनाघात है। षष्ठम जाति। ताल की जाति कर्नाटक संगीत के सिद्धांतों के आधार पर तय होती है। जाति कर्नाटक संगीत की विशेषता है। सामान्यतः लघु की चतुश्र जाति में 4 मात्राएं गिनी जाती हैं। तब लघु की उठान 4 मात्रा में जाति अनुसार परिवर्तन किया जाता है। सब ताल की जाति में भी परिवर्तन आता है। अतः जाति के अनुसार लघु की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। जाति के 5 प्रकार हैं। जिस ताल के पहले विभाग में 4 मात्रा हो इसे चतुश्र जाति कहते हैं। दूसरा, जिस ताल के प्रथम विभाग में 3 मात्रा हो उसे तिश्र जाति कहते हैं। जिस ताल के प्रथम विभाग में 5 मात्रा हो उसे खंड जाति कहते हैं। जिस ताल के प्रथम विभाग में 7 मात्रा हो इसे मिश्र जाति कहते हैं। जिस ताल के प्रथम विभाग में 9 मात्रा हो इसे संकीर्ण जाति कहते हैं। 7वां कला।
ताल बजाने की रीत को या नर्तन की शैली को कला कहते हैं। 8वां लय, समय की गति को लय कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। 9वां प्रस्तार, तबला के बोल या नृत्य के एक प्रकार में से अनेक प्रकार के सर्जन को प्रस्तार कहते हैं। 10वां यति, लय के अलग अलग प्रकारों को एक साथ बजाया जाए फिर भी सभी प्रकार स्पष्ट हो तब इसे यति कहते हैं। यह परन के द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। ताल और इसके 10 प्राण की प्रत्येक सिद्धांत दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटिक संगीत के ताल पद्धति पर आधारित हैं। यह सिद्धांत उत्तर भारतीय संगीत को बंधन करता नहीं है।